नमस्कार मित्रों, मैं भवानी जुफार अपने YouTube चैनल भानुमति के पिटारे में आपका स्वागत करती हूँ। आज इस पिटारे से एक ऐसा कंसेप्ट, विचार या एक ऐसी सोच निकली है जिसके बारे में हमारे समाज में इग्नोरेंस, मतलब वो इस तरफ देख ही नहीं रहे। हमारा समाज इस तरफ देख ही नहीं रहा है कि इस वजह से कितना ज्यादा हमें नुकसान हो रहा है। जो बात मैं आज रखने जा रही हूँ वो हमारे समाज में फैशन की तरफ पिछले 10 से 15 सालों में बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और इसका खामियाजा ना हमारे बच्चे भुगत रहे हैं। अब आप कहेंगे इतनी तेजी से कौन सा फैशन बढ़ रहा है भाई? इतनी तेजी से जो फैशन बढ़ रहा है उसका नाम है बच्चा एक ही अच्छा। बच्चा एक ही अच्छा क्यों भाई? मैं आपका ध्यान जो हमारी जनरेशन है उस तरफ बढ़ाना चाहती हूँ। उस तरफ देखिएगा। हमारी जनरेशन से भी पहले की जनरेशन, हमारे पापा की जनरेशन, उसमें हमारे घर में ताऊ जी भी हैं, हमारी बुआ जी भी हैं, हमारे चाचा जी भी हैं, मम्मी के घर में छोटे मामा, बड़े मामा, मासी, सब लोग हैं। फिर एक जनरेशन ऊपर आए, सरकार ने कहा कि बच्चे कम होने चाहिए घरों में। चलो फिर भी चाचा, बुआ या फिर मामा मासी तो होते ही होते थे घर पे, ठीक है। हमारी जनरेशन में भी 3 से 4 बच्चे सभी घरों में होते थे। 2 बच्चे तो फिर भी होते ही होते थे। बट अब जैसे जैसे समाज का, एक तरह से कहा जाए, समाज संपन्न हो रहा है, खाने के लिए उसे सब कुछ मिल रहा है, सब तरह से सुविधाएं मिल रही हैं, अच्छा स्कूल, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी, लगभग हर घर में एक कार, बाइक, व्हीकल है ही है, टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर तो नॉर्मल बातें हैं। उस कंडीशन में जबकि एक आदमी अच्छा कमा ले रहा है, खा ले रहा है, किसी किसी घरों में तो हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, उन घरों में या फिर ऐसे घरों में कहा जाए तो बच्चा एक ही अच्छे का कंसेप्ट बहुत तेजी से वायरल होता जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान उस बच्चे को होता है जो अपने पेरेंट्स का सिंगल चाइल्ड होता है। अब आप कहेंगे भैया इसमें क्या प्रॉब्लम है, हमें तो एक ही बच्चे को सब फैसिलिटी देनी है, हम उसे अच्छी एजुकेशन देंगे, अच्छा लाइफस्टाइल देंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है? हम बच्चे को अब एक ही सिंगल बच्चे को टाइम भी देते हैं, अपना प्यार देते हैं, मनी, फाइनेंस, सब कुछ करते हैं, अच्छी एजुकेशन दे रहे, फिर भी आप क्यों बोल रहे हो कि ये गलत है? चलिए कुछ पॉइंट्स की तरफ मैं आपको ध्यान देती हूँ। जिस घर में सिर्फ एक बच्चा होता है उस बच्चे को आप प्यार, सब कुछ, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी, सब कुछ अच्छा अच्छा देते हो, बट उस एक बच्चे में आप अपनी एक्सपेक्टेशन का बोझ भी लाद देते हो। उसने डांस क्लास भी जाना है, उसने म्यूजिक क्लास भी जाना है, उसने कराटे क्लास भी जाना है, उसने ड्राइंग भी सीखनी है, उसकी ड्राइंग भी अच्छी होनी चाहिए, उसने स्कूल में भी टॉप करना चाहिए। सारा जितनी हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है ना वो हम उस बच्चे पर थोप देते हैं। नतीजा, बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है या बहुत कम उम्र में वो दिमागी तौर पर थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है। अब आप बहुत सारे लोग कहेंगे ना ना ऐसा कुछ नहीं होता है। चलिए, सिंगल चाइल्ड्स की आजकल घरों में कमी नहीं है। जिन घरों में सिंगल चाइल्ड होते हैं, आप प्लीज, जिन घरों में 2 बच्चे होते हैं और जिन घर में सिंगल चाइल्ड होता है उसका कंपैरिजन आप कर सकते हैं। मेरी इसमें मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि एग्जैक्टली यही होता है, बट मैंने जहां तक जितने सिंगल चाइल्ड देखे हैं उनकी मनोदशा को मैं आपके सामने रखना चाह रही हूँ, क्योंकि इस चीज को कोई भी नहीं, इसको फोकस नहीं कर रहा है, कोई भी इस चीज की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। आजकल बच्चे, पेरेंट्स क्या करते हैं, सिंगल चाइल्ड हो गया, बस उनकी ड्यूटी खत्म, अब उन्हें कोई दूसरा बच्चा नहीं चाहिए, उन्हें अपनी लाइफस्टाइल एंजॉय करनी है और उन्हें अपना कैरियर परस्यू करना है। अब उन्हें बच्चे के साथ दूसरा कोई बच्चा मतलब नहीं चाहिए, वो एक ही बच्चे की परवरिश पे सारा ध्यान देना चाहते हैं। उस एक बच्चे की मनोदशा देखिए, जब वो बच्चा थोड़ा समझदार होता है तो अपने घर में बच्चे, अपने अलावा कोई दूसरा बच्चा उसे दिखाई नहीं देता। ऐसे बच्चे धीरे धीरे जिद्दी होते जाते हैं। अगर, क्योंकि पेरेंट्स को सिर्फ सिंगल चाइल्ड होता है, उन्हें शेयरिंग केयरिंग का तो कुछ पता ही नहीं है, कैसे शेयर करते हैं उसको तो पता ही नहीं है।
वो तो सिंगल चाइल्ड है, उसको वो बच्चा कहता है मुझे ये चाहिए, माँ बाप ने ये ला के देना है, बच्चे ने कहा वो चाहिए, माँ बाप ने वो ला के देना है। धीरे धीरे ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो बच्चा बहुत हद से ज्यादा जिद्दी हो जाता है। अगर आप उसे नहीं प्रोवाइड करोगे तो वो कुछ बड़ा स्टेप भी लेने को तैयार रहता है, क्योंकि उसे पता है मैं इस तरह से ब्लैकमेल करूंगा तो मेरे पेरेंट्स मुझे ये चीज लाकर देंगे ही देंगे। तीसरा पॉइंट, जिस घर में सिंगल बेबी होता है, मतलब सिंगल चाइल्ड होता है, उस घर में अक्सर बच्चे मतलब लोनली फील करते हैं, वो बहुत ज्यादा लोनली फील करते हैं। अब पेरेंट्स बच्चे के साथ खेल तो सकते हैं, पर बच्चे की तरह बच्चे की मेंटेलिटी, बच्चे की जो शरारतें होती हैं वो नहीं कर सकते उसके साथ। उसके लिए उसके दूसरा साथी ही चाहिए, दूसरा बच्चा ही चाहिए। इस वजह से क्या होता है कि वो आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसको भी डिस्टर्ब करता है। आप खींच जाते हैं, परेशान होते हैं कि ये ऐसे परेशान करता है, वो वैसे कभी उसकी मेंटेलिटी भी देखो। आप तो हस्बैंड वाइफ हो, बातें करते हो, बड़ों की तरह मेच्योर बातें करते हो। अब बच्चे से कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपकी तरह मेच्योरली बिहेव करे? ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता वो बच्चा, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता कि वो आपकी तरह मेच्योरली बिहेव करे, क्योंकि बचपन होता ही बच्चों की तरह जीने के लिए होता है। ऐसे बच्चे अक्सर गर्मी की छुट्टी में लोनली फील करते हैं, क्योंकि सारे बच्चे अपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर चले जाते तो उनको गार्डन में खेलने के लिए भी दूसरा कोई बच्चा नहीं मिलता, और आपके पास टाइम नहीं होता उसे देने के लिए। आप कितना खेल लोगे भाई उस बच्चे के साथ? 2 घंटे 1.5 घंटे कितना खेल लोगे आप ना? अब मैं ये सब चीजें इसलिए कह रही हूं क्योंकि मैं कई सालों से, मतलब लगभग 15-20 साल से देख रही हूं कि आजकल ट्रेंड चला आ रहा है कि हमारा तो बस एक ही बच्चा है और इट्स ओके, इट्स फाइन। सारी आशाएं, सारी एक्सपेक्टेशन का बोझ हमने उस बच्चे के ऊपर डाल देना है। एक बहुत फेमस एक्टर हैं मूवीज के, उनकी माँ भी फेमस एक्ट्रेस थी। उन्होंने एक बार अपने इंटरव्यू में एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था, आज मेरे पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है तो मैं अपने पेरेंट्स को बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा मिस करता हूं, क्योंकि मेरे पास अपनी फीलिंग शेयर करने वाला कोई भाई बहन नहीं। मैं अपने पेरेंट्स का सिंगल चाइल्ड हूं। कजिन्स होते हैं पर कजिन्स अपनी जगह पर होते हैं। जो कजिन ब्रदर सिस्टर्स होते हैं वो अपनी जगह पर होते हैं, और अपने बायोलॉजिकली अपने पेरेंट्स से जो उनका ब्रदर एंड सिस्टर होता है वो, और भाई बहन या फिर बहन बहन या भाई भाई आपस में एक अलग सा बॉन्ड शेयर करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम जिंदगी भर अपने बच्चे के साथ रहेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें भी ये दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स अमृत पीकर कोई नहीं आया है, ना मैं ना आप, कोई नहीं आया, हमने जाना ही जाना है। पर क्या होता है कि किसी का अगर भाई बहन है तो चलो हमेशा नहीं, हफ्ते में एक बार या सालों में एक बार मुलाकात जब वो करेंगे तो जो उनके पेरेंट्स के फीचर्स आते हैं, जैसे किसी की आंखें माँ जैसी, या किसी की नाक पापा जैसी, किसी का बोलने का तरीका माँ जैसा, किसी का सोचने का तरीका पिता जैसा, जब वो बैठते हैं तो वो एक दूसरे में अपने माता पिता की झलकी देखते हैं। वो देखते हैं कि हाँ, मेरे माँ बाप आज भी मेरे साथ हैं। बट एक सिंगल चाइल्ड कितनी बार अपने आप को शीशे में देखेगा, और उसे कौन बताएगा कि तुम माँ की तरह बात करते हो, तुम पापा की तरह बात करते हो, या तुम्हारी आंखें मम्मी की तरह हैं, तुम्हारी आंखें देखकर मम्मी की याद आती है, तुम्हारे हेयर स्टाइल को देखकर पापा की याद आती है, अरे हमारे पापा भी ऐसा ही किया करते थे। ये सब चीजें कौन कहेगा? कजन्स तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि वो 24/7 आपके साथ तो रहते नहीं है ना। जैसे 2 भाई बहन एक एज के बाद जब मिलते हैं ना, तो उनमें बॉन्ड, चाहे बचपन में वो कितना ही झगड़ लें, उनमें एक एज के बाद बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता रहता है। और वो बॉन्ड तब ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है जब उनके खुद के बच्चे थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, तब वो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और सिंगल चाइल्ड वो किसके साथ बॉन्ड शेयर करेगा? उसके लिए तो शेयर करने वाला कोई है ही नहीं। हमारी दादी नानी ना जो कहती थी, दादी नानी कहें या मेरी परदादी नानी जो भी कहें, वो एक चीज बहुत पते की कहती थी कि पहला बच्चा माँ बाप का होता है और दूसरा बच्चा पहले बच्चे के लिए होता है। आप देखना, जिस घर में 2 बच्चे होंगे वो बच्चे आपस में इतने सारे गेम्स इन्वेंट कर लेते हैं, उनको
अगर एक बच्चा आपका खाना नहीं खा रहा है, मतलब उसको कोई चीज पसंद नहीं है, और एक बच्चा बहुत अच्छे से उस खाने को खा रहा है, तो जो खाना नहीं खाता वो भी अपने बड़े भाई बहन या छोटे भाई बहन को देखकर उस खाने को खाने लग जाता है। हमें कटोरा लेके बाइट लेके उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती है कि खा लो खा लो, क्योंकि वो अपने बड़े भाई बहन को देखकर सीखता है। हमें सिखाने की जरूरत सिर्फ बड़े बच्चे को पड़ती है, जो पहला बच्चा होता है ना, उसको जरूरत पड़ती है सिखाने की। छोटा बच्चा तो बड़े को देख देख के सीख जाता है। मुझे पता है कई लोग कहेंगे अरे आज की इतनी महंगाई में कैसे, अरे किस बात की महंगाई, किस बात की महंगाई। हमारे जिन घरों में पहले 4-4 5-5 बच्चे होते थे, क्या वो पढ़े लिखे नहीं होते थे? वो और भी अच्छे पढ़े लिखे होते थे। आज की कंपैरिजन में जो पहले की शिक्षा प्रणाली होती थी ना, वो ज्यादा स्ट्रांग थी। आज की तो खोखली होती जा रही है धीरे धीरे। आज की तो बस आप वो करो, जाओ और एजुकेशन लो, पे एंड गेट इट। कोई देखने वाला नहीं है कि सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। ना पेरेंट्स के पास टाइम है, ना टीचर्स के पास। एटलीस्ट हो सकता है मेरी ये बातें आपको बड़ी अजीब सी अटपटी सी लगे, पर बातें सच्ची हैं। और अपने आसपास या जिनका सिंगल चाइल्ड है, प्लीज पे अटेंशन। कहीं इतनी देर ना हो जाए कि आप सेकंड बेबी चाह रहे हैं और उन दोनों के बीच इतना गैप हो जाए कि उनमें बॉन्डिंग या कोऑर्डिनेशन बने ही ना। क्योंकि एक कहा जाता है ना कि गमले जो फूल होता है, बहुत बढ़िया सा सुंदर सा फूल, जब हम नर्सरी से अपने घर लेके आते हैं, अगर हम सिर्फ सिंगल गमला लेके आएंगे तो वो फूल धीरे, कितने ही केयर कर लो, धीरे धीरे मुरझाने लगता है, उसमें अच्छे फूल आते ही नहीं है। और अगर हम उनको वही नर्सरी में भले ही खाली पानी पानी या हल्की सी खाद डाल दी जाए, तो वहां पे बड़े प्यारे प्यारे फूल होते हैं, क्योंकि वो क्लस्टर में होते हैं, ग्रुप में होते हैं। और एक जैसे ग्रुप में खिलने वाले फूल, मतलब वो साथियों के साथ रहते हैं तो वो खुश रहते हैं। और छोटे बच्चे भी फूल की तरह होते हैं, उन्हें मुरझाने मत दीजिए, उन्हें इतनी छोटी उम्र में डिप्रेशन का शिकार मत बनाइए, उनके कंधों पर ये एक्सपेक्टेशन का बोझ मत डालिए। प्लीज उनकी भी सुनिए, उन्हें भी एक साथी दीजिए। चलिए, हम नॉर्मल फैमिली वाले ही सिंगल चाइल्ड की तरफ ज्यादा भागते हैं। सेलिब्रिटीज को देखिए, एक बच्चा साल भर का होता नहीं, उनके घर में दूसरा बच्चा आ जाता है। बात पते की है, समझने या ना समझने की बात है, या मैं कहूं देखने का नजरिया है अपना अपना। चलिए, यहीं पे अपनी बात खत्म करूंगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं पसंद आए तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।